Hi dear student, today our topic is metallic and non-metallic character. First of all, I would like to discuss the main topic that is periodic trend in physical property. इसी टॉपिक के ऊपर हम दो लेक्चर पहले दे चुके हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया एटॉमिक साइज को, और नंबर 2 पे डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी को, और नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, और मौजूदा नंबर 4 पे मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटालिक करैक्टर। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मेटलॉइड। तो इसमें देखें तो जो मेटालिक वाले एलिमेंट हैं वो आके जो हमने पीरियोडिक टेबल में देखे हैं वो सारे के सारे ये जो मेटालिक करैक्टर है, ये इस दायरे के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं, जितने ग्रुप आ रहे हैं, इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सारे आ गए, इसमें अल्कली मेटल सारे आ गए, अल्कली अर्थ मेटल आ गए। इसके बाद मेटलॉइड में देखें तो ये ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे मेटलॉइड में आते हैं, और नॉन मेटालिक में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 8 आता है, और इसमें नोबल गैसेस हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और ये मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसी की बना पे मेटल जो है ना गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसके साथ हीट का। नेक्स्ट है मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच गिव बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर है। इसमें एग्जांपल हमने दी है सोडियम ऑक्साइड की, जब पानी में मिलेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकल डिस्क्राइब करता हूँ। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से मिलेगा ओपन एयर के अंदर तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। जब वो ऑक्साइड बनाएगा तो वो जो ऑक्साइड है मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, तो वो मेटल जो है ना जब वो उसको जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो उससे क्या बनेगा, वो बेस बनाएगा, जैसे कि ये एग्जांपल से जाहिर है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बिकॉज ऑफ बिगर एटॉमिक साइज। और हम ये भी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ये जानते हैं कि एटॉमिक करैक्टर जो है ना, ये एटम का साइज जब हम ग्रुप के अंदर आते हैं तो वो ऊपर से नीचे हमेशा उसका एटम का साइज बढ़ जाता है, और जैसे ही एटम का साइज बढ़ता है तो उसके अंदर मेटालिक करैक्टर बढ़ जाते हैं। इसी तरह इन पीरियड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन मेटालिक करैक्टर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे हम ग्रुप जो अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल है, इसके अलावा इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो ये सारे के सारे मेटल आ गए। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 4A, 5A, 6A तक जाते हैं तो ये सारे के सारे मेटलॉइड साबित होते हैं, और उसके आगे जो ग्रुप 8 है जिसको हम नॉन मेटल का कहते हैं, ये सारे के सारे वहाँ पे जाके कैरेक्टरिस्टिक जो मेटल की हैं वो कम हो जाती हैं। हैलोजेंस जिसको हम कहते हैं 7A आर लीस्ट मेटालिक इन नेचर है, और ये लीस्ट मेटालिक है, इंतहाई कम मेटालिक है नेचर के एतबार से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन मेटालिक करैक्टर। नॉन मेटालिक करैक्टर में हम देखते हैं एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस आर नॉन मेटल है। जैसे कि हमने मेटल में कहा था कि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, और हमेशा जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि नॉन मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर विजिबल है, तो इन पे जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है, वो नेगेटिव आता है। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल, और जितने भी गैसेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विच यील्ड एसिड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर है। और याद रखना नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है, जब ये पानी में मिलेगा तो ये एसिड बनाएगा, जिसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस तरह बाकी मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। जब मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं
बारिश जब होती है तो हवा के अंदर जितने भी ऑक्साइड हैं वो पानी के साथ मिलके उसका जो रिस्पेक्टिव एसिड है वो बन जाता है, जो एसिड रेन की शक्ल में एक इंतहाई खतरनाक चीज़ है। इन ग्रुप नॉन मैटर करेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अब यहाँ पे है कि ग्रुप के जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं कि ग्रुप 5A, जिसमें 5A ये 7 है, ये 6 है और ये 5A जहाँ पे नाइट्रोजन है, और 6A में देखते हैं 6A में जहाँ पे ऑक्सीजन है, और 7A में कौन आता है, ये हेलोजन है। अब ये हेलोजन यहाँ पे जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो ऊपर तो ये नॉन मेटालिक है, मतलब कि ये मेटलॉइड में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इनके मेटालिक करैक्टर जो है ना, वो जो नॉन मेटालिक करैक्टर हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और ये मेटालिक की तरफ जाते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर प्योर नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैस स्टेट है, कि जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या है, ये बिल्कुल नॉन मेटल हैं और ये गैस स्टेट में होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में नहीं आते। वाइल बिस्मिथ एंड पोलोनियम, लेकिन जो बिस्मिथ है और पोलोनियम है, इसके अंदर ये बिस्मिथ और पोलोनियम की बात करते हैं, ये फेयरली मेटालिक है, इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं या यहाँ तक आ जाती हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, पहले हमने 4 डिस्कस किया और हम किस पे आते हैं 5 पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वेरिएशन पीरियड, melting and boiling point of element increase with the number of valence electron up to group 4A and then decrease up to noble gases है कि melting और boiling point जैसे ग्रुप 1A जिसको अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2A जिसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, इसके अलावा जो सब ग्रुप है B का जिसको इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, वो सारे के सारे मेटल है और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन ये सीरियल जाती है 4A तक ये सीरियल जाती है। 4A के बाद जब आगे 5A आता है, यानी 5A आता है, उसके बाद 5A जब आता है, उसके बाद 6A जब आता है, उसके अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अप टू नोबल गैसेस तक, और आपको पता है नोबल गैसेस जो है वो ग्रुप नंबर है 8A, वहां तक जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाता है, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अप टू 4A तक। इसके बाद ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड है, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो 1A के अंदर कंपैरेटिवली बाकी के यानी 2A और 3A और इनर ट्रांजिशन मेटल की निस्बत उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसकी वजह क्या है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर देन ग्रुप 1A एलिमेंट्स, यानी अल्कली मेटल की निस्बत अल्कली अर्थ मेटल के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हायर होता है। कार्बन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, so it has a high melting and boiling point in diamond because it is bonded by 4 कार्बन एटम है। डायमंड वैसे तो कार्बन बाकी उनकी कंपैरेटिवली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन कार्बन की एक शेप है जो उसमें डायमंड आता है, और डायमंड जो है ना उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जितने भी कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं और अगर उनकी सीरीज लंबी है या वो लॉन्ग चेन जो है ना कोवलेंट बॉन्ड है या वो जॉइंट कोवलेंट बॉन्ड है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। ऑन मूविंग फ्रॉम ग्रुप 4A टू ग्रुप 5A 6A 7A देयर एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल, के जो ग्रुप 4A है, 5A है, 6A है, 7A है, उनके अंदर जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है वो छोटा होता है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल लेटस, लेकिन रादर देन वो 3 डायमेंशनल लेटस नहीं होता। सो द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर एक्सट्रीमली लो, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि हम अगर टेबल के अंदर गौर से आप देखें, स्टडी करें, तो आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वेरिएशन इन ग्रुप है। अब हम ग्रुप के अंदर आते हैं।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 1A एंड 2A, ये जो 1A और 2A के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज है। अब यहाँ पे एक चीज कही गई है कि ग्रुप 1A और 2A यानी अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम, वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, उसको कम होता है। वजह क्या है कि उसके एटम का साइज बढ़ जाता है। एटम का साइज, रीजन क्या है, बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन लार्ज साइज एटम आर रिलेटिवली वीकर एज कंपेयर टू द स्मॉलर एटम। वजह क्या है इसकी बताई जाती है ग्रुप 1A और 2A के अंदर कि एटम का साइज जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। जैसे ही एटम का साइज बढ़ जाता है तो उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाती हैं, वो वीकर हो जाती है, कंपैरेटिवली वो वीक हो जाती है। ग्रुप 7A मतलब हेलोजन। हेलोजन हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और आपको इसका अच्छे तरीके से नो अब होना चाहिए। विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप है। हेलोजन के अंदर जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। रीजन क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर हाई पोलराइजेबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो कि पहले जो हमने ये ऊपर देखा था कि जो एटम का साइज जो है ना बढ़ जाता है, एटम का साइज बढ़ने से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। कहाँ पे, यानी ग्रुप 1A और 2 के अंदर। सेम यही कंडीशन जब हेलोजन में आती है यानी 7A के अंदर आती है तो उसके रिवर्स ये जो पोलराइजेबिलिटी की बना पे जो है ना उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, छठा पॉइंट क्या हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट। इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ट्रांसफर होता है। आयनिक कंपाउंड याद रखना ऐसे कंपाउंड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुआ होता है, ट्रांसफर होता है। जब जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एज इन सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड के अंदर देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन +1 एंड -1, यानी क्लोरीन की क्या होती है, -1 होती है और सोडियम की क्या होती है, +1 होती है। नंबर 2, इन कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग, यानी उसमें दोनों जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों एलिमेंट आते हैं, दोनों एटम आते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से या सेम सोर्सेज से, और वो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। कोवलेंट के अंदर क्या होती है, शेयरिंग। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक से दूसरी जगह जाता है, उस पर आयन बनते हैं जिससे आयनिक कंपाउंड बनता है। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, और वो उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे जो है ना वो डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, टिन टेट्राक्लोराइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ये क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन इज +4 और क्लोरीन की कितनी है, -1। बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज 0 इन इट्स फ्री स्टेट, लेकिन अगर वो कंबाइन नहीं हुआ, कंबाइन किसी के साथ नहीं है, मतलब वो बॉन्डेड किसी के साथ नहीं हुआ तो वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट की वो 0 होती है उनकी फ्री स्टेट के अंदर। ये एक रूल ऑफ थंब है। आगे क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A to 4A, 1A से ग्रुप 4A तक हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर है। जैसे 1A के जितने एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, 2 के जितने हैं उनकी ऑक्सीडेशन 2 होगी, 3A के जितने एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, और 4A के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन 4 होगी। फॉर एग्जाम्पल, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड शो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। यानी इसका तल्ले किससे है, उसके जितना ग्रुप का नंबर है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर भी वही है।
एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A जिसमें नाइट्रोजन आ गई, फास्फोरस आ गई, आर्सेनिक आ गई और लेड आ गई, शो +3 एज वेल एज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि या तो +3 शो करते हैं या +5 शो करते हैं। ये किस में आता है? 5A के अंदर आता है, जिसमें हम नाइट्रोजन देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, आर्सेनिक देखते हैं और लेड देखते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A शो सिमिलर बिहेवियर, और 6A के जो एलिमेंट है वो भी सेम वही बिहेवियर शो करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर शो +6, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है या तो वो +6 शो करेगा, मतलब +6 शो करता है सल्फर, लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर वो शो करता है -1। अब यहाँ पे एक उसका एक बिहेवियर है, मैंने कहा ना वो प्रेडिक्टेड नहीं है, वो वेरिएट कर जाते हैं। ग्रुप 8A यानी हम जिसको हम कहते हैं नॉन मेटल का कहते हैं, या हम जो नोबल गैसेस का कहते हैं, इज अ जीरो ग्रुप, इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? जीरो है, बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी इन देयर ऑटोमोस्ट शेल। चूंकि उनका ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, कोई वैकेंसी होती नहीं है, लिहाजा ना वो किसी से कंबाइन होते हैं, ना ही वो किसी को अपने साथ अटैच होने देते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वो जीरो होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी बी सब ग्रुप है, जिसको हम जैसे वो नीचे आ जाते हैं सारे, जिसमें सारे मेटल हैं, शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर है, जितना उसका ग्रुप नंबर होगा वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिसाल के तौर पे ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, these elements show more than one oxidation state in their compound है। लेकिन एक और चीज बात कही है, एक और बात उसने पॉइंट आउट की है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के मुतलका है कि उनके अंदर डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल होने की वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो एक से ज्यादा जो है ना स्टेट उनकी वो शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। इसमें हम देखते हैं ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। हमने 12 दफा पढ़ा है कि जितने भी मेटल है, और हमने ये मैंने बता दिया है कि जो ग्रुप 1A है, 2A है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, इसके बाद गैलियम है, और इधर टिन है, बिस्मिथ है, पोलोनियम है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये सारे के सारे मेटल हैं। और मेटल के अंदर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लूज होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में, जिसकी वजह से जो बिजली की जो अच्छी कंडक्टेंस देते हैं। और जब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इन पे हमेशा चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्या है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। अब 1A और 2A यानी ये 1A है और ये क्या है? 2A। ये टॉप टू बॉटम क्या होती है? ये इंक्रीज करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ना वो इनकी इंक्रीज हो जाती है। मेटल ऑफ ग्रुप 1A आर नॉन एज कॉइन एज मेटल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है कि 1A के जो एलिमेंट है, अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूं। 1A के यहां पे देखे 1A में जो आता है ये कॉपर आता है, उसके बाद सिल्वर यानी चांदी आती है, और गोल्ड आता है, और ये कॉइनेज है। कॉइनेज का मतलब इससे सिक्के बनते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें से बिजली जो सोने में से तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से गुजरती है, बहुत अच्छा जो है ना कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सोना। इसलिए ये जितने भी कॉस्टली इक्वायरमेंट है, जैसे मोबाइल वगैरह या हमारे कंप्यूटर हैं या हमारे लैपटॉप हैं, उनके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं उनके प्रोसेसर वगैरह के अंदर काफी हद तक सोना यूज होता है। तो इसलिए इनको कॉइनेज भी जो है ना मेटल कहते हैं। वजह क्या है कि इनके मेटल से सिक्के भी बनते हैं। कॉइनेज का मतलब सिक्के भी बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4A एंड 7A, सॉरी 6A एंड 7A। 7A में कौन से आ गए? हेलोजन आ गए। और जो है 6A में ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम वगैरह आ गए।
शो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, यानी ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ये क्या है, ये नॉन कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ट्रांजिशन मेटल यानी ये सारे के सारे क्या है, ये सारे ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स वेरी अब्रप्टली that no trend can be assigned to them, लेकिन उनके अंदर चेंज काफी ज्यादा होती है, इसलिए उनको असाइन नहीं कर सकते कहाँ पे इसकी कंडक्टेंस किन में बहुत ज्यादा और किन में बहुत या कम हो जाती है। कार्बन इन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, के कार्बन जो है, कार्बन चूंकि मुख्तलिफ बहरूपियत शेप रखता है, कार्बन जो ग्रेफाइट भी कार्बन है, अब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और जो डायमंड है ये भी कार्बन है, लेकिन इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लिहाजा वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। पॉइंट नंबर 8 है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। Hydration energy is that heat absorbed or evolved when 1 mole of gaseous ion dissolved in water give an infinitely dilute solution है। अब इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस जो है ना वाटर से मिलती है लिक्विड्स में, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो होती है 1075 किलो जॉल पर मोल है। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द आयन है। दोबारा रिपीट करता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द आयन है, कि आयन का साइज और उसके ऊपर चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, इन ग्रुप चार्ज इज चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। अब ये है कि टॉप टू बॉटम जो है, जो चार्ज टू साइज रेशियो जो है ना वो डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम के, टॉप टू बॉटम है ग्रुप के अंदर तो डिक्रीज करती है। सो हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज इन द सेम फैशन है कि ऊपर से नीचे आते हैं वो चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज होती जाती है, लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है वो डिक्रीज होती जाती है। बट इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेकिन पीरियड के अंदर वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इंक्रीज करती है, लिहाजा वहां पे यानी चार्ज बढ़ता जाता है लेकिन साइज कम होता जाता है। ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं चार्ज बढ़ता है लेकिन साइज भी बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, जब लेकिन पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो चार्ज तो बढ़ता जाता है लेकिन जो साइज है एटम का वो कम होता जाता है। जब साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।